लोगों का जेई मेंस का जनवरी शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। अब आप लोगों का अप्रैल शिफ्ट का पेपर बचा हुआ है। अब आप लोगों के मन में बहुत सारा क्वेरी होगा कि हम लोगों के शिफ्ट का क्या कट ऑफ जाना चाहिए। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि 24 जनवरी, 25 जनवरी, 29 जनवरी, फिर 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी के दोनों शिफ्ट में हर एक कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ होने वाला है और 90 परसेंटाइल लाने के लिए और 99 परसेंटाइल लाने के लिए क्या मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 24 जनवरी शिफ्ट 1 में। तो 24 जनवरी शिफ्ट 1 में कॉमन मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 82 से 87 के बीच होना चाहिए। जो लोग भी 82 और 87 के बीच मार्क्स ले आएंगे वो जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 57 से 62 के बीच मार्क्स आना चाहिए, ओबीसी वालों के लिए 62 से 67, एससी वालों के लिए 37 से 42, एसटी वालों को 20 से 24। उसके बाद इस शिफ्ट में मतलब 24 जनवरी शिफ्ट 1 में अगर 90 परसेंटाइल मार्क्स लाना है तो मिनिमम मार्क्स आपका 88 से 90 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका 88 और 90 के बीच में है तो आप आसानी से 90 परसेंटाइल मार्क्स ला सकते हैं। 99 परसेंटाइल मार्क्स लाने के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 176 से 80 के बीच होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 24 जनवरी शिफ्ट 2 का। तो 24 जनवरी शिफ्ट 2 में सीएमएल में आपको 80 और 84 के बीच मार्क्स लाना पड़ेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 54 से 59 के बीच मार्क्स लाना पड़ेगा। ओबीसी वालों को 57 से 62 के बीच मार्क्स लाना पड़ेगा। एससी वालों को 32 से 36 और एसटी वालों को 18 से 21 के बीच मार्क्स लाना पड़ेगा। 90 परसेंटाइल मार्क्स लाने के लिए मतलब 90 परसेंटाइल में आपको आने के लिए 85 से 88 के बीच मार्क्स लाना पड़ेगा और 99 परसेंटाइल में जाने के लिए आपको 178 से 182 के बीच मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर हम बात करें 25 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर के बारे में, तो 25 जनवरी शिफ्ट 1 में अगर आपको जेई एडवांस में क्वालिफाई करना है तो सीएमएल में मतलब आपका सीएमएल में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए आपको जो मार्क्स लाना पड़ेगा वो 71 और 75 के बीच लाना पड़ेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस को 48 और 52 के बीच, ओबीसी वालों को 48 और 54 के बीच, एससी को 28 और 32 के बीच, एसटी को 14 और 18 के बीच। 90 परसेंटाइल मार्क्स आने के लिए आपका मार्क्स जो आना चाहिए वो 76 और 80 के बीच होना चाहिए और 99 के लिए आपको 165 से 170 के बीच लाना चाहिए। ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 25 जनवरी शिफ्ट 1 वालों के लिए। अगर हम बात करें 25 जनवरी शिफ्ट 2 वालों के लिए कि उन लोगों का क्या मार्क्स होना चाहिए कि वो कट ऑफ क्लियर कर पाए जेई एडवांस के लिए, तो उनका जो मार्क्स होना चाहिए सीएमएल के लिए 84 और 86 के बीच, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 54 और 60 के बीच, ओबीसी वालों को 60 से 64 के बीच मार्क्स आना पड़ेगा, एससी वालों को 36 से 40 के बीच और एसटी को 18 से 22 के बीच। और अगर 90 परसेंटाइल या उससे ऊपर जाना है तो आपको 88 और 90 के बीच में आपको मिनिमम लाना पड़ेगा फॉर 90 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल में जाने के लिए आपको 176 से 180 के बीच मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर हम बात करें 29 जनवरी शिफ्ट 1 में कि 29 जनवरी शिफ्ट 1 में क्या मार्क्स आना चाहिए कि आप जेई एडवांस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाए, तो सीएमएल में जाने के लिए 84 से 87 के बीच, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 62, ओबीसी वालों को 63 से 67, एससी वालों को 40 से 44 और एसटी वालों को 20 से 24। 90 परसेंटाइल मार्क्स लाने के लिए आपको मार्क्स लाना पड़ेगा 88 से 91 और 99 परसेंटाइल के लिए आपको लाना पड़ेगा 175 से 180 के बीच मार्क्स। अब अगर हम बात करें 29 जनवरी शिफ्ट 2 में कि इसमें क्या मार्क्स होना चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, तो 29 जनवरी शिफ्ट 2 के लिए सीएमएल में आने के लिए 83 से 86 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 54 से 57 के बीच, ओबीसी वालों को 59 से 62 के बीच, एससी वालों को 35 से 38 के बीच, एसटी वालों को 18 से 21 के बीच। 90 परसेंटाइल आने के लिए आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 87 से 90 के बीच होना चाहिए और 99 परसेंटाइल से ऊपर जाने के लिए आपका मार्क्स 175 से 181 के बीच होना चाहिए। अब अगर हम बात करें 30 जनवरी शिफ्ट 1 के बारे में, सीएमएल में जाने के लिए 78 से 81,
जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से 55, ओबीसी वालों को 55 से 59, एससी वालों को 32 से 35, एसटी वालों को 17 से 20 और 90 परसेंटाइल से ऊपर जाने के लिए आपको 86 से 88 मिनिमम मार्क्स आना पड़ेगा, तो आप 90 परसेंटाइल में इन करेंगे और 99 परसेंटाइल के लिए 173 से 177। अब अगर हम बात करते हैं 30 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर में कि इसमें क्या मार्क्स होना चाहिए कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाए, तो सीएमएल के लिए आपको 77 से 80, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 49 से 52, ओबीसी वालों को 50 से 54, एससी वालों को 30 से 34, एसटी वालों को 18 से 21 और 90 परसेंटाइल से ऊपर जाने के लिए मिनिमम मार्क्स आपका 84 से 87 के बीच होना चाहिए और 99 परसेंटाइल के लिए 171 से 175 के बीच होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 31 जनवरी शिफ्ट 1 में कि जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए। तो सीएमएल वालों को 80 से 82 के बीच मार्क्स आना होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 50 से 53, ओबीसी वालों को 52 से 55, एससी वालों को 30 से 33 और एसटी वालों को 18 से 21 और 90 परसेंटाइल में जाने के लिए आपको 84 से 87 लाना पड़ेगा और 99 परसेंटाइल के लिए 174 से 177। अब हम बात करते हैं 31 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर के बारे में कि इसमें क्या मार्क्स होना चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। सीएमएल वालों को 84 से 87 लाना पड़ेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 59 से 62, ओबीसी वालों को 61 से 64, एससी वालों को 40 से 43 और एसटी को 22 से 25। 90 परसेंटाइल में जाने के लिए 88 से 90 मार्क्स होना चाहिए और 99 परसेंटाइल में जाने के लिए आपको 175 से 178 के बीच लाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट 1 फरवरी शिफ्ट 1 के पेपर के बारे में। 1 फरवरी शिफ्ट 1 का पेपर के लिए सीएमएल में जाने के लिए 79 से 81 के बीच मार्क्स आना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस जनरल ईडब्ल्यूएस में 51 से 54, ओबीसी 53 से 56, एससी 34 से 38 और एसटी 20 से 24। 90 परसेंटाइल में जाने के लिए 86 से 87 मार्क्स आना पड़ेगा और 99 परसेंटाइल में जाने के लिए 177 से 180 के बीच। अब हम बात करते हैं 1 फरवरी शिफ्ट 2 के पेपर में कि इसमें क्या मार्क्स होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लियर हो जाए। सीएमएल वालों को 83 से 86 के बीच मार्क्स आना पड़ेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस को 63 से 67, ओबीसी वालों को 68 से 71, एससी वालों को 40 से 44 और एसटी वालों को 27 से 31 और आपका 90 परसेंटाइल आने के लिए 88 से 90 और 99 परसेंटाइल आने के लिए 177 से 181। ये जो वेरिएशन, ये जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहे हैं, ये हम पेपर को देख के एनालिसिस किए हैं। दूसरा, आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए भी एनालिसिस किए, क्योंकि जिसका एग्जामिनेशन पहले होता है उसमें कट ऑफ ज्यादा जाने का चांसेस होता है, उनका कट ऑफ कम जाने का चांसेस होता है और जिनका एग्जामिनेशन लास्ट में होता है उनका कट ऑफ ज्यादा जाने का चांसेस होता है। तो याद रखें, यहाँ पे जो भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहे हैं उसमें 2 क्राइटेरिया को हम ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। पहला, आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था, क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड क्या था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, और दूसरा आपके एग्जामिनेशन का डेट क्या था। एग्जामिनेशन के डेट और क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं और जनरली यही होगा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आप इसके बेसिस पे आप देखें कि आप जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।